नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह व्यक्ति जय है। भले ही वह एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसने लॉस एंजल्स में स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला किया, क्योंकि वह कभी भी अपने परिवार और खासकर अपने पिता के साथ रहने का मौका नहीं मिला। क्योंकि जय का जीवन उनके साथ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई और वह कर्ज में फंस गया। नतीजतन उसे मानसिक अस्पताल में चौकीदार के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस दिन जय एक बार में गया और गलती से विंसेंट नामक एक लोन शार्क से मिला। विंसेंट अपना कर्ज वसूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जय ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, जय के बटुए की जांच करने के बाद विंसेंट ने उसे शुक्रवार तक का समय दिया या वह अपने आदमियों से उसे मारने के लिए कहेगा। अगले दिन काम पर जय अपने सहकर्मी से पैसे उधार लेना चाहता था, लेकिन उसके सहकर्मी ने कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है और इसके बजाय उसने जय को घर जाने और अपने छोटे भाई जेरी की शादी में शामिल होने और फिर अपने पिता से पैसे मांगने की सलाह दी। अपने सहकर्मी की सलाह के लिए धन्यवाद बोलने के बाद जय ने अपने माता पिता को फोन करने और उन्हें यह बताने का फैसला किया कि वह न्यू ऑरलियंस घर जा रहा है। जब उसने फोन किया तो जय ने झूठ बोला कि वह सबसे बड़े मानसिक अस्पताल में प्रशासक के रूप में काम करता है और उसकी एक खूबसूरत प्रेमिका है जो नर्स के रूप में काम करती है। यह सुनकर उसके पिता ने उसे अपने प्रेमिका को लाने के लिए कहा और जय को मजबूर होना पड़ा। अपने झूठ के कारण उसने काम पर सभी नर्सों को उसके साथ बाहर जाने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी, क्योंकि वे जानती थी कि वह सिर्फ एक शराबी है जिसे जुआ खेलना पसंद है। दोपहर के भोजन के दौरान जय को डॉक्टर बटलेमैन नामक एक डॉक्टर के कार्यालय में बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो डॉक्टर बटलेमैन मानसिक रोगी को शराब पर अनुचित पत्रिका देने के लिए जय से नाराज थे। फिर उन्होंने जय को चेतावनी दी कि वह अपने रोगियों के साथ अब और बातचीत न करे। जय को डांटने के बाद डॉक्टर बटलेमैन अपनी नई मरीज डेजी से मिले, जो एक लड़की थी जो अपनी माँ की मृत्यु के बाद से ही इधर उधर भटकती रहती थी। वह डरी हुई थी और उसे डर था कि उसकी माँ उसे परेशान कर रही है। उसकी हालत के लिए उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी था। उस रात डेजी अचानक चिल्लाई। तभी जय, जो अचानक वहाँ से गुजरा, सीधे उसके कमरे में गया और एक अन्य मरीज को ढूंढा जो डॉक्टर होने का नाटक कर रहा था और उसे दवा दी। हमलावर को पीटने के बाद जय ने डेजी को ज्यादा सावधान रहने को कहा और फिर अस्पताल से चला गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि डेजी उसके पीछे आ गई है और कह रही है कि वह उसके साथ आना चाहती है। जय ने उसे जाने नहीं दिया और उसे टैक्सी लेने या अपने परिवार को फोन करने के लिए पैसे दिए, फिर चला गया। लेकिन क्योंकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, वह आखिरकार उसे अपने साथ क्लब ले गया। जब वे क्लब में पहुंचे तो जय ने भुगतान किए गए डांसरों से मुलाकात की और उनमें से प्रत्येक को अपनी प्रेमिका होने का नाटक करने और अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए कहा। दुर्भाग्य से कोई भी डांसर राजी नहीं हुई। अचानक उसे क्लब के गार्ड ने बुलाया, जिसने कहा कि डेजी ने वहाँ डांसरों को परेशान किया था। इस वजह से उन्हें आखिरकार क्लब से बाहर निकाल दिया गया। परेशान होकर जय ने अचानक डेजी से अपनी प्रेमिका होने का नाटक करने के लिए कहने का विचार किया। अगले दिन जय डेजी को न्यू ऑरलियंस ले गया। यात्रा के दौरान जय डेजी को मानसिक अस्पताल में एक नर्स के रूप में काम करने का नाटक करने की याद दिलाता रहा, जहां वह काम करता था। कंफ्यूज होने के बावजूद डेजी ने जय के आदेश का पालन किया। विमान में डेजी ने बाथरूम में चीखना चिल्लाना, अपने बगल वाले व्यक्ति के सो जाने पर लाइट चालू करना और यहाँ तक कि बिना अनुमति के बिजनेस क्लास में प्रवेश करना और बैठना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद वे जय के माता पिता के घर पहुँच गए। डेजी को तुरंत जय की माँ से मिलवाया गया, जिन्होंने डेजी को डिनर से पहले गेस्ट रूम में जाकर आराम करने के लिए कहा। इस बीच जय धूम्रपान करने के लिए बाहर चला गया। जब उसके पिता आए और उसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया, उसके पिता ने फिर गैरेज में अपनी कार संग्रह दिखाया। उन्होंने वह दुर्लभ कार भी दिखाई जो उन्होंने अभी अभी खरीदी थी। उस रात डिनर के दौरान जेरी ने जय से उसकी वर्तमान नौकरी के बारे में पूछा। जय ने झूठ बोला कि वह सबसे बड़े मानसिक अस्पताल में एडमिन के रूप में काम करता है। यह सुनकर डेजी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। जय ने यह भी कहा कि वह एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा है और उसे अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। उसके पिता को जय की बातों पर संदेह था, लेकिन डेजी ने जल्दी से उसके पिता को समझाने में मदद की, जब तक कि वे आखिरकार उसे कुछ पैसे उधार देने के लिए सहमत नहीं हो गए। उसके बाद जय ने मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। अगली सुबह जय को उसकी माँ ने जगाया, क्योंकि डेजी ने अजीब तरह से बाथरूम साफ करना शुरू कर दिया था। यह सुनकर जय ने डेजी के पास जाकर, जो बाथरूम में थी, पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। डेजी ने कहा कि यह उसका दैनिक कर्तव्य है। घर पर उसकी माँ हमेशा उसे काम करने के लिए कहती थी, अगर वह प्यार चाहती है। अचानक डेजी ने स्वीकार किया कि उसने
उसने अभी अभी अपनी माँ को मार डाला है। यह सुनकर जय को बहुत झटका लगा। कुछ क्षण बाद शादी समारोह से पहले जय की माँ ने डेजी को बहुत ज्यादा छोटे कपड़े पहने हुए देखा और उन्होंने अपनी अलमारी में रखी हुई ड्रेस पहनने के लिए कहा। उस रात डेजी की उपस्थिति देखकर जय का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार समारोह शुरू हुआ, लेकिन डेजी ने एक बार फिर जय को चौंका दिया जब उसने घुटने टेके और जानबूझकर गलियारे में बिखरे फूलों को उठाया। जय को उसे खुद को शर्मिंदा करने से रोकना पड़ा। उसके बाद डेजी इधर उधर घूमने लगी और शादी में मौजूद लोगों से मिली। जब उन्हें पता चला कि डेजी जय की गर्लफ्रेंड है तो उन्होंने तुरंत जय के बारे में बुरी बातें कहना शुरू कर दिया, जैसे कि जय एक खिलाड़ी है जो किसी की पत्नी के साथ सो चुका है और एक बहुत बड़ा शराबी है। कुछ पल बाद डेजी जय से मिली और उसे डांस के लिए कहा और उत्साह से साथ में नाचने लगे। जब वे डांस का आनंद ले रहे थे तो जय की माँ उनके पास आई और जय को अपने साथ खींच लिया, जबकि डेजी को जय के पिता के साथ डांस करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तभी जय के पिता ने उससे जय की असली नौकरी के बारे में पूछा, लेकिन डेजी उन्हें बताने से हिचकिचा रही थी। वह उसे तब तक पूछते रहे जब तक कि वह अचानक घबराहट के कारण बेहोश नहीं हो गई। इस घटना की वजह से उसके पिता बार बार कहते रहे कि डेजी को अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन जय ने इनकार कर दिया और कहा कि डेजी ठीक है। आखिरकार जय अपने पिता की बकबक से तंग आ गया था और आखिरकार सच बता दिया कि वह एक मानसिक अस्पताल में सिर्फ सफाई कर्मी था और डेजी वहाँ सिर्फ एक मरीज थी। इसने तुरंत उसके पिता को गुस्सा दिला दिया। जय और डेजी वहाँ से चले गए। जब वे घर पहुँचे तो जय को एहसास हुआ कि वह उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि डेजी एक मानसिक अस्पताल की मरीज थी। जय को लॉस एंजल्स वापस जाने के लिए अपने पिता की नई कार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस रात वे दोनों न्यू ऑरलियंस से चले गए। यात्रा के दौरान डेजी बड़बड़ाती रही और कार को देखकर चकित रह गई। इसने जय को और भी तनाव में डाल दिया। अंत में जय ने डेजी को स्टेशन पर छोड़ने का फैसला किया। सड़क पर जय को डॉक्टर बार्टलेमैन का फोन आया जो उससे अपने मरीज को ले जाने के लिए नाराज था, लेकिन जय बहुत नाराज था और उसने फोन काट दिया। उसकी नजर अचानक डेजी के जूतों पर पड़ी जो उसकी कार में रह गए थे। इससे उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने वापस लौटने का फैसला किया। इस बीच डेजी रात होने तक जय के लौटने का ईमानदारी से इंतजार करती रही। एक सुरक्षा गार्ड ने उसे इतने लंबे समय तक अकेले बैठे देखा तो उसने मदद की पेशकश की, जिसे डेजी ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि वह अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। फिर देर रात जेडी ने सुरक्षा गार्ड के पास जाकर उसे घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन अचानक उसने जय का प्रतिबिंब देखा और पीछे मुड़कर देखा। निश्चित रूप से जय वापस आ गया था। यह देखकर वह तुरंत रोने लगी। अगले दिन जय डेजी को सुपरमार्केट ले गया और उसे खरीदारी करने के लिए कहा, जबकि वह धूम्रपान करने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। इसके तुरंत बाद उसने अपने सामने से एक पुलिस कार को गुजरते देखा और तुरंत डेजी को वहां से ले जाने के लिए सुपरमार्केट में चला गया। जब पुलिस ने जय और डेजी को भागते हुए देखा तो वह तुरंत उनका पीछा करने के लिए अपनी कार में चले गए। वे एक कार का पीछा कर रहे थे और जय हाईवे पर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। उस रात जय ने आराम करने के लिए रुकने का फैसला किया, क्योंकि डेजी कार नहीं चला सकती थी। कुछ ही देर बाद डेजी ने उसे जगाया क्योंकि एक पुलिस कार उनकी कार के पास आ रही थी। जय को जब पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वह तुरंत छिप गया और उसने उनकी कार का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने कई बार खटखटाया और डेजी ने दरवाजा खोला। पुलिस ने तुरंत कार के अंदर जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसलिए अंत में पुलिस ने जंगल के आसपास जय की तलाश करने का फैसला किया। उसी क्षण डेजी ने तुरंत जय को बताया कि पुलिस जंगल में उसकी तलाश कर रही है और फिर कार की चाबियां कहीं फेंकने के लिए पुलिस की कार के पास चली गई। इसके बाद वे तुरंत वहां से चले गए। वे एक कैंप साइट पर पहुंचे और वहां लोगों से मिलने का फैसला किया। बाद में कार में जय को नींद नहीं आ रही थी। वह डेजी के पास गया और थोड़ी देर बात करने के लिए कहा। डेजी ने जय के बारे में अफवाहों के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जो कथित तौर पर एक खिलाड़ी था जिसने किसी की पत्नी के साथ सोया था। जय ने स्वीकार किया और कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उस महिला से पैसे लेने के लिए मजबूर किया गया था जिसके साथ वह सोया था। उसके कुछ समय बाद जय सो गया। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और गैस स्टेशन की पार्किंग में पहुंचे। वहां जय ने डेजी को गाड़ी चलाना सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह शिकायत करती रही कि वह ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जय ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि वह ऐसा कर सकती है। इसके तुरंत बाद जय को डॉक्टर बटलेमैन का फोन आया, जिन्होंने उसे डांटा क्योंकि डेजी अभी तक वापस नहीं आई थी। जय ने बताया कि वे घर जा रहे थे। डेजी ने गलती से बातचीत सुन ली और जय से इतनी नाराज हो गई कि उसने कार को दूर ले जाने की कोशिश की। उसने कार को दूसरी कार से टकरा दिया और जय ने उसे शांत होने में मदद की। जय डेजी को एक रेस्तरां में ले गया और डेजी की समस्याओं के बारे में पूछा। डेजी ने कहा कि एक रात वह अपनी माँ को चिल्लाते हुए और उसे डराते हुए सुनती रही, इसलिए वह उसे देखना नहीं चाहती
थी, लेकिन जब उसने पाया कि उसकी माँ बिना किसी स्पष्ट कारण के मर गई थी और अचानक उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वह ठीक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे डर लगा जब उसने सुना कि जय उसे वापस अस्पताल ले जाने वाला है। यह जानते हुए जय ने वादा किया कि वह उसे वापस अस्पताल नहीं ले जाएगा। दूसरी ओर पुलिस, जिसने जय के ठिकाने का पता लगाया था, तुरंत उस स्थान पर गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। जय की गिरफ्तारी की खबर आखिरकार उसकी माँ के कानों तक पहुँची। इससे माँ बहुत नाराज हुई और अपने ही बेटे की रिपोर्ट करने वाले पिता से निराश हुई। यह सुनकर जय के पिता चिंतित हो गए। अगले दिन जय को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन वह इस बात को लेकर उलझन में था कि उसे किसने जमानत दी थी। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि यह उसके माता पिता थे जिन्होंने उसे जेल से बाहर निकाला था। उस दोपहर जय अपने अपार्टमेंट में वापस आया और जब उसने देखा कि उसका अपार्टमेंट नष्ट हो गया था तो वह चौंक गया। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो विंसेंट के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे और उसे पीटने के लिए तैयार थे। यह महसूस करते हुए जय अस्पताल की ओर भागा, लेकिन जब वह अंदर जाने वाला था तो डॉक्टर बार्टलेमैन ने उसे रोक दिया, इसलिए उसे अस्पताल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जय अपने जीवन से तंग आ चुका था और जीवन जीने का उत्साह खो चुका था, इसलिए उसने ट्रेन की पटरियों पर अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। हालांकि उसके इस कदम को वहां के अधिकारी ने आगे बढ़ाया, जिसने आखिरकार अस्पताल को फोन किया। डॉक्टर बटलेमैन उसे वापस अस्पताल ले गए। उस समय जय ने डॉक्टर बटलेमैन से डेजी को जाने देने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि डेजी मानसिक रूप से बीमार नहीं थी। खासकर डेजी की कहानी सुनने के बाद डॉक्टर बटलेमैन, जिन्होंने यह सुना, भ्रमित हो गए। दूसरी ओर डेजी ने सुना कि जय को जेल से रिहा कर दिया गया है और उसने गार्ड से जय से मिलने देने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से गार्ड ने उसे अनुमति नहीं दी। इससे वह पागलों की तरह रोने लगी। उस रात जब जय अस्पताल में अपने कमरे में सो रहा था तो विंसेंट के नौकर ने पीछे से उसका गला घोंट दिया, जिसे उसके ठिकाने के बारे में पहले से ही पता था। सौभाग्य से उसके कुछ समय बाद ही एक अन्य मरीज ने इस घटना को देखा और तुरंत जय को बचा लिया। अगले दिन डॉक्टर बटलेमैन जय से मिलने आए, जिसका पिछली रात की घटना के कारण अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह उनसे माफी मांगने आए थे क्योंकि उन्होंने डेजी को गलत समझा था। यह पता चला कि जय ने जो कहा वह सच था। डेजी को सिजोफ्रेनिया नहीं था, बल्कि उसकी माँ को था। कुछ दिनों बाद, हालांकि हम जानते थे कि डेजी ठीक है, डॉक्टर बटलेमैन ने उस पर नजर रखी। आखिरकार यह सुनिश्चित करने के बाद कि डेजी को कोई मानसिक समस्या नहीं है, उन्होंने उसे अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला किया। यह सुनकर डेजी ने तुरंत अपने सारे कपड़े पैक किए और अस्पताल के सभी निवासियों, खासकर डॉक्टर बटलेमैन को अलविदा कहा, जिन्होंने उसे छुट्टी दी थी। चोट से उबरने और अस्पताल छोड़ने के बाद जय को अपने पिता का एक पत्र मिला। पत्र में एक चेक में काफी बड़ी रकम थी, जिसके साथ एक नोट था जिसमें लिखा था कि उसके पिता ने उसे अपने सभी कर्ज चुकाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उसके पिता ने उसे घर लौटने और फिर से उसके साथ रहने के लिए भी कहा। उसके बाद जय जल्दी से डेजी से मिलने गया और जब वे मिले तो गले मिलने से एक गर्मजोशी भरा माहौल बना, जिसने उनकी लालसा को दूर कर दिया। फिर वे अस्पताल से निकलकर एक साथ चले गए और अपने जीवन की एक नई कहानी शुरू की। दोस्तों, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और हो सके तो रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।